जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। यदि आप भी रखते हैं वर्दी पाने की चाहत तो आपके लिए भाई बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये सब वीडियो वगैरह देख भी लियो होगो, बट जो है अपने साथ जुड़े हैं और जिसने वही साहब नहीं देखा, यानी बात करेंगे बिल्कुल जो है आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो यानी आपको तैयार हो जाना चाहिए यदि आपकी चाहत है वर्दी पाने की तो, और वो भी 10वीं पास। तो और कितना अच्छा जो है आपके लिए मौका हो सकता है। यानी आपने जो है सीईटी क्लियर नहीं कर पाए तो भी आपके पास मौका होगा, और आप यदि 10वीं पास हो तो भी आपके पास मौका है। बिल्कुल बात करेंगे कितने कुल पद रहेंगे, भर्ती कब तक आ सकती है, एग्जाम आपके लिए क्लियर हो भी गया है, आयु जो है सीमा कितनी होती है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, जैसे सारी चीजें हैं एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो आप जो है एक बार देख लीजिए। यानी कि मैं तो कहता हूँ यदि अभी जो है आपके यदि अंदर दिल में चाहते हैं ना कि मुझे जो है वर्दी पाना है, तो भाई आपको अभी से लग जाना चाहिए इस भर्ती के लिए। चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है सीधा सा सवाल है, यानी जेल प्रेरी भर्ती, यानी आपको पता है वर्दी पाने की चाहत रखते हो और वो भी किस में वैकेंसी है, आपके जेल प्रेरी। यानी ऑब्वियसली सबसे पहले के सर काम क्या है, काम भाई आपको पता है जो जिला उप कारागृह है या उप कारागृह है, जो भी यानी जो जेल होता है वहाँ पे प्रहरी के लिए जो है वैकेंसी है, यानी वहाँ पे आपको जो है ड्यूटी करनी होती है। यानी हाँ अपने सेम पुलिस की तरह ही है, जैसे पुलिस है, वनपाल है, वन रक्षक है, जैसे आरएसी है, यानी ये सभी जो है बेल्ट बने जो है जॉब है। यानी अब देखो सबसे पहले इससे पहले जो वर्दी आई जो भर्ती आई थी वो आई थी आपके 2018 के अंदर, और कितने पदों पर आई थी, 670 पदों पर। और अब जो है भर्ती आ रही है कितने साल बाद में, 6 साल बाद में। तो सर सबसे बड़ा जो है आपका यही सवाल होगा कि वैकेंसी कितनी की होगी। यानी कि सबसे जो है मन में सवाल यही आ रहा है, क्या वैकेंसी कितनी की हो सकती है। तो देखो कि काफी पहले जैसे है, इससे 2014 से पहले भाई 3-4 साल, 3-4 साल जो है 2-3 साल बाद में जो है अंतराल पे आ रही थी। यानी यदि जब 2018 में आई थी, इससे पहले जो है 2-3 साल पहले अंतराल से आ रही थी। अब हो गए 6 साल। अब टोटल आप मान के चलो लगभग है भाई के समथिंग, लगभग आप मान के चलो कम से कम कितने भी होंगे ना, 1000 के समथिंग तो पोस्ट हो गई। लगभग कितनी पोस्ट हो सकती है सर, 1000 के समथिंग जो है पद तो होंगे। अब हो सकता है 1000 के 1500 हो जाए, और यदि 2000 हो जाए तो आपके लिए तो और भी अच्छी बात है। हम अपने लिए तो भाई और भी अच्छी बात है, 2000 की बजाय 2500 हो जाए चाहे, तो लेकिन लगभग 1000 के समथिंग पद तो रहेंगे, 1000 से ऊपर ही रह सकते हैं जहां तक अपन भाई, क्योंकि काफी समय हो गया है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई, यानी पद कितने रह सकते हैं। अब आपके सामने सीधा सा दूसरा सवाल है कि वैकेंसी आ कब सकती, कितने समय के बाद तक आ सकती है। यानी कि जो है आपको पता है 2024 के अंदर जो है आपके अभी 5 से 7 दिन पहले कैलेंडर जारी हुआ था, यानी 3 दिन ही हुए हैं, अभी 3 दिन ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो उसके अंदर आपके जो डेट है वो कब मिली है सर, 2025 के अंदर मिली है, और कौन से महीने के अंदर, अप्रैल के अंदर। यानी अप्रैल के प्रथम पखवाड़े के, यानी 9-11-12 2024 25 को क्या है भाई, इसका एग्जाम है। यानी अब आपके पास कितने जो है माह का समय बचा है सर, 6 माह का जो है आपके पास क्या है, एग्जाम के लिए समय है। किसके लिए है, एग्जाम के लिए। अब यार थे सोचो कि जब 6 माह बाद में एग्जाम है, इसका एग्जाम डेट आ गई है, जो है मेरिट लिस्ट की भी डेट दे दी है कि अक्टूबर तक है, अपन इसकी जो फिक्स्ड डेट रहती है, आपने कैलेंडर देखा भी होगा। तो वैकेंसी है, वैकेंसी अब जो है चाहे 1 महीने बाद में आए, चाहे 3 महीने बाद में आए, चाहे 2025 के स्टार्ट में आए, कब भी आए, लेकिन वैकेंसी आना है। और अपनी क्या आदत होती है कि अपन जब तक वैकेंसी नहीं आती ना, तब तक अपन क्या कि उसको लेके सीरियस नहीं होते कि यार वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करेंगे। और जो वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करते हैं वो फिर अक्सर क्या पीछे रह जाते हैं। कैसे कि भाई साहब जिनका जो जुनून होता है ना, भाई 1000, लगभग आप मान के चलो लगभग 1000 पोस्ट है, तो कम से कम 5000 ऐसे आज बंदे हैं, आज ऐसे स्टूडेंट हैं जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और अभी से क्या, उनका पिछले 4 माह, 5 माह, 6 माह से एक ही टारगेट है, जेल प्रेरी, जिसको लेके वो अभी से 5 से 6 महीने पहले ही लगे हुए हैं। तो अब ऐसे सोचो, आपको उनकी बराबरी करने के लिए, हाँ आप तैयारी कर रहे हो, बट हो सकता है भाई किसी दूसरे की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बट कर तो रहे हो बट किसी दूसरे की कर रहे हो, जब तो और भी ठीक है, यानी भाई फिर भी ठीक है। लेकिन एक जो है, एक तो होता है भाई अदर भर्ती की तैयारी करना, एक प्रॉपर जो सेम सिलेबस है लगभग, वो तो ठीक है, लेकिन एक आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे, तब अपने लिए भाई क्या, वो तो अपने लिए आगे होंगे। तो इसलिए जो है अपनी ये आदत है ना, यही अपने को क्या रखती है भाई साहब, पीछे रखती है। लेकिन यदि
आपकी छात है तो आपको भाई क्या अभी से लग जाना चाहिए। तो यानी आपका जो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है ना कि वैकेंसी कब तक, तो भाई ये कब भी आए, यानी ये कब भी आए, हो सकता है आज से 2 महीने बाद में भी आ जाए, 1 महीने बाद में भी आ जाए, 3 महीने बाद में भी आ जाए, कब भी आए, लेकिन अपने पास जो है एग्जाम डेट तो आई गई है। भाई अपने पास, आपके पास एग्जाम डेट तो है कि हम अपने पास आपको निश्चित समय है कि 6 महीने का समय। अब काफी साथी ऐसे होते हैं जिनको ये पता चल जाता है ना कि एग्जाम कब है, उसके बाद में वो लगते हैं, तो उनके लिए वो अभी जिनको है पता लग गया कि भाई 6 माह बाद में एग्जाम है, तो वो अभी से शानदार तरीके से लग जाएंगे। तो ये मत देखो कि भाई भर्ती कब आएगी, यानी कि लोग तो 2-2 साल तक तैयारी करते हैं, जो टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं उनको पता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यानी जो है वैकेंसी 2 साल नहीं तो 3 साल बाद में आएगी, बट उनका वो तभी से लग रहा है बिना वैकेंसी, और वही सफल होते हैं, सीधी सी बात है। उस समय के अंदर उसकी जितनी भी कमियां रहती हैं उनको दूर करते हैं। अब है आपके पास है योग्यता, यानी योग्यता कितनी है सर, योग्यता यही सबसे बड़ा भाई आपके लिए अच्छा मौका है, यानी ओनली आपके योग्यता कितनी है, 10वीं पास है। योग्यता कितनी है आपके लिए, 10वीं पास जो है योग्यता है, और क्या चाहिए, यानी कि आपने सीईटी क्लियर नहीं किया, यानी सीधी सी बात करें तो सीईटी से क्या है, सीईटी से भाई क्या है, ये सीईटी से बाहर है, सीईटी से भाई क्या है, बाहर है। तो 10वीं पास है तो बढ़िया मौका है, सुनहरा है भाई साहब, सरकारी नौकरी लग जाए जो भी बढ़िया। अब ये मत कहना यार जेल प्रेरी में पुलिस से वेतन कम है, आरएसी का, अरे भाई साहब ठीक ठाक वेतन है, यानी आपके जो जैसे ही कन्फर्मेशन हो जाता है तो उससे पहले तो 12,800 समथिंग कुछ मिलता है, जैसे जो सभी को, किसी को 13,100 14,100 कुछ रुपए मिलते हैं, किसी को 12,000, लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन होना है वही आपके भी 35 से 40,000 के बीच में आना है, यानी वो भी आपके भी 35,000 प्लस आपके भी जैसा जो है एचआर है, डीए जो है, टीए वगैरह सब मिला के, यानी कहते हैं ना तो लगभग 35,000 प्लस आपके आने लग जाएगा। तो भाई साहब वो मत देखा करो कि यार इसके अंदर वेतन कम है, यानी कब भाई कितना मिलेगा, सब बढ़िया है, जो मिल जाए भाई आप जिसकी तैयारी करो। और कई कई जो है स्टूडेंट इनकी सोच है। अब बात करते हैं योग्यता 10वीं पास है, भाई जो 10वीं पास है उनके लिए सुनहरा अवसर। उसके बाद में बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा इसके अंदर आपको पता है कितनी रहने वाली है, 18 से 26 साल। कितनी रहने वाली है, 18 से 26 साल। अरे भाई ये तो और भी मौका अच्छा है, ये तो आपके लिए भाई साहब क्या और भी अच्छा मौका है। चलो भाई एक सेकंड, यानी कि जो है थोड़ा सा लाइट गई है, मैं कर लेता हूँ सही इसको। हाँ, ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपसे आयु पूछे ना कितनी है, 18 से 26 साल, और जो बाकी है कितनी है, 18 से 26 साल। ये और भी अच्छी बात है, 18 से जो है 26 वर्ष इसकी क्या है आपके आयु है। इसके अलावा जो आयु सीमा के अंदर जो है भाई छूट भी है। कैसे छूट है, यानी कि जो है आपके जितनी भी जो है छूट है लगभग 5 वर्ष की, यानी जो है SC ST OBC जो है इनको लगभग कितनी 5 वर्ष की छूट है। एक सर्विसमैन है उनके लिए जो है लगभग 50 वर्ष तक जो है आयु वाले भर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो SC ST OBC जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष तक छूट है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर जो है भर्ती यदि 6 साल बाद में आ रही है तो क्या एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। भाई हो भी सकता है आपको दो, वो नोटिफिकेशन के समय पता चलेगा, 2 साल जो है 1 साल है 3 साल है, कितनी छूट एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसके अलावा बात करें यानी जो है आपके चयन प्रक्रिया, सबसे बाद में सवाल मैन ये आता है कि चलो हम 10वीं पास है, हमारी ये एज है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा सपना है, लेकिन चयन प्रक्रिया क्या होगी, यानी कैसे लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है चयन प्रक्रिया यानी आपके 500 अंक है जिनमें से क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ या मेरिट। उसमें से जो है एक तो आपके जो है पार्ट है लिखित परीक्षा होगी, दूसरा यानी फिजिकल होगा। फिजिकल तो भाई हर कोई कर लेगा आपको पता है, यानी फिजिकल तो आप कर ही लोगे भाई। फिजिकल भी उतना हार्ड नहीं है, अभी बात करेंगे। भाई फिजिकल तो आप कर लोगे, यानी मेन जो है इंपॉर्टेंस रखने वाले वो कौन है, लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा यानी 400 अंक सर, इतने कितने सवाल आएंगे, 200-250 सवाल आएंगे, नहीं अभी आगे बात करेंगे, 100 सवाल आएंगे, लेकिन लिखित अंक है वो 4। पहले आपके लिखित परीक्षा है इसके अंदर, और एक शारीरिक जो है आपके फिजिकल है, यानी 2 है जो चयन प्रक्रिया का जो है पार्ट है, यानी आपको एग्जाम भी देना होगा और जो है फिजिकल भी करना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा पे। लिखित परीक्षा ध्यान रखना आपके 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न और 400 अंक, यानी एक प्रश्न यदि बात करें तो कितने नंबर का, 4 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का है, यानी कि अच्छा सर प्रश्न तो 100 है, फिर तो ठीक है बिल्कुल। और समय भी कितना है, ठीक ठाक समय है, 2 घंटे समय है। उसके अलावा जो है आपके नेगेटिव मार्किंग, यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आप एक गलत करते हो तो आपको 1 अंक एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 अंक काटा जाएगा। अब उसमें सिलेबस क्या क्या सर, मेन तो वही भागीदारी रखेगा ना, हमें पढ़ना क्या क्या वो भी तो बताना है। तो भाई साहब आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड कला संस्कृति और भूगोल जो आप यानी पढ़ते आ रहे हो बार बार, यानी लॉन्ग समय से पढ़ते आ रहे हो, तो भाई साहब उसके कितने हैं,
यानी 30 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर यानी 120। और इसके अलावा सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान वो भी आप पढ़ते आ रहे हो, 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग है उसके 45 सवाल आएंगे। ये राजस्थान जीके और राजस्थान जीके है। और इसके अलावा जो करंट वगैरह है ये जो है अच्छे से मैं आपका भाई तैयार करवा ही दूंगा। यानी अपना जैसे ही दीपावली बाद में उसके बाद में इसका लाइव जो है बैच स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम धमाकेदार लाइव बैच स्टार्ट करेंगे। यानी ये तो आप इनकी तो चिंता ही छोड़ दो, इनकी भी चिंता छोड़ दो, और जो लाइव बैच करेंगे उसके अंदर आपको एकदम फटाक से और मस्त जो है सीधा आपके दिमाग में चपा ऐसा टीचर रीजनिंग के भी लेके आएंगे। तो दीपावली बाद में अपन इसका भाई क्या लाइव बैच भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल यदि आप पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये अच्छे से मजबूत करनी है। 30% आएंगे। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स जो है, सामान्य विज्ञान है, ज्ञान है, यानी लुसेंट वगैरह पढ़ोगे तो 25 आएगी। यानी 25 में कम से कम 10-15 तो मान के चलो, 10 एक सवाल तो करंट का बन जाएगा। उसके बाद में 6-7 सवाल जो साइंस के बन जाते हैं। उसके बाद में 5-7 सवाल जो है इंडिया के जो है आपके वो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके टाइप। रीजनिंग बड़ा रोल रखती है भाई, 45 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मल थोड़ी सी सामान्य मैथ भी हो सकती है। तो ये अपन अच्छा कवर कर लेंगे आपको कतई। यानी अभी दीपावली बाद में ही जस्ट इसका बैच क्या कर देंगे अपन, लाइव बैच स्टार्ट करेंगे। अब सर जो इसकी कट ऑफ कितनी की रहती है, जो भाई पिछली जो है अनुमानित यानी पिछली भर्ती की जो लगभग कट ऑफ गई थी ना, उस पे बात करें तो जो ये है यानी कट ऑफ जाती है इसकी संभाग स्तर पर। यानी किस पे जाती है भाई, संभाग स्तर पर। यानी जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, इसे भरतपुर है, यानी संभाग स्तर पर जाती है। तो पिछली बार लगभग आपके कट ऑफ रही थी भाई 350 से 400 नंबर। हाँ हो सकता है कहीं से 400 भी रही है, जैसे मेन सिटी है जैसे जयपुर है जो उनकी ज्यादा भी रही होगी। 450 तक भी जो है पुरुष के अंदर कैटेगरी के। लेकिन नॉर्मल जो है कैटेगरी वाइज मान लीजिए, जैसे नॉर्मल 350 से लेके 400 नंबर तक जो मेल की कैटेगरी, सॉरी मेल की जो मेरिट कट ऑफ रहती है। और फीमेल के अंदर यदि आपके 325 से लेकर 350 तक जो कट ऑफ रही थी पिछली बार। तो यानी ये सिर्फ जो है आपके एग्जाम और जो एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के नहीं, एग्जाम और फिजिकल दोनों वाले हैं, एग्जाम और फिजिकल दोनों वाले हैं, एग्जाम और फिजिकल दोनों वाले। यानी 500 में से गई है। यानी ये 500 में से, ऐसे नहीं आप ये मत मान लेना सर 400 में से 400 गई है कि नहीं, 500 में से। इसके अलावा बात करेंगे फिर शारीरिक मापतोल। ये तो हो गया जो है आपका लिखित वाला। उसके बाद में इसके अंदर जो है पुरुष और महिला के लिए जो अलग अलग, यानी हाइट जो पुरुष है उसके लिए 168 सेंटीमीटर तहाँ सबकी है, जो वर्दी पाने की इजाजत रखते हैं, हाइट सबकी है। और 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट है। महिला के अंदर हाइट 152 सेंटीमीटर है। और जो वेट है भाई, वेट यानी लगभग 47, जो कम कम 47.5 किलो तो होना जरूरी है। और जो है भाई 47.5 किलो वेट, अभी आपके पास बहुत पर्याप्त समय भी है और ये तो तय कर ही लोगा। यानी हाइट तो आपकी होगी। और चेस्ट है जो भाई आप आराम से जो है इसकी प्रैक्टिस, यदि किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रैक्टिस कर सकता है, पर्याप्त समय है, बाद के अंदर लास्ट में कर लेंगे, है ना, जब आराम से कर लेंगे। लेकिन अभी मेन जो है आपके जो एग्जाम रोल रखेगा। उसके बाद में है शारीरिक दक्षता। यानी शारीरिक, यानी ये तो हो गई आपके शारीरिक मापतोल। उसके बाद में जो शारीरिक दक्षता है उसमें अंदर क्या होती है भाई, दौड़। उसके अंदर आपके क्या होती है, दौड़। दौड़ कितनी है, पुरुष के लिए 5 किलोमीटर और महिला के लिए 5 किलोमीटर। ओ सर, यानी 5-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भाई 5-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको। और 5 किलोमीटर आसान है तो आराम दौड़ सको, है ना। आप एसएससी जीडी के ले लो, पुलिस के ले लो, इसके नंबर नहीं है। यानी दौड़ के भाई क्या है, नंबर है, हाँ नंबर है, सॉरी इस दौड़ के नंबर कितने हैं, पिक्स आपके 100 नंबर है। दौड़ के पिक्स आपके नंबर कितने हैं, 100 अंक है। यानी आपने दौड़ पास कर ली, यानी आपने दौड़ पास की है तो आपके भाई कितने नंबर है, 100 नंबर पक्के हैं। यानी आपने चाहे 18 मिनट में किए, चाहे किसी ने 25 मिनट के अंदर किए, किसी ने 22 मिनट के अंदर किए, वो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको बस क्या करना है, सिर्फ पास करना है। तो जो है आपके इनके लिए, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में, इनके 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट का समय है। तो भाई जो है 5-7 मिनट इनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो महिला के लिए भी है जो पर्याप्त समय है, 30 मिनट में आराम से कर सकती है। और यदि जो आप प्रैक्टिस है ये लास्ट के टाइम, यदि आप 10-15 दिन 20 दिन अच्छे से, यदि 1 महीना मान लो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, भाई किसी से नहीं होती तो आप 1 महीना करेगा तो हो जाएगा। चलो भाई साहब ये था इसका सिस्टम। तो भाई साहब यदि आपका है वर्दी पाने की चाहत तो भाई साहब आप अभी से लग जाना। यानी दीपावली बाद के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका दीपावली बाद में वैसे भी जो है लाइव बैच स्टार्ट कर देंगे। दीपावली बाद में वैसे भी क्या कर देंगे, लाइव बैच है जो स्टार्ट कर देंगे। लाइव बैच है जिसका आपको जो है कहाँ पे पता चल जाएगा, जो आपके जो है टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्ञान स्टडी, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ पे मैं बता दूंगा जैसे बैच है जो इसकी, यानी लाइव बैच जो स्टार्ट करेंगे वो ज्ञान स्टडी वाला, जहाँ पे टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। यानी कि अभी आपको जल्दीबाजी नहीं करना, यानी दीपावली मनाओ पहले। यानी अभी जो है 30 तारीख तक आप दीपावली मनाओ, अभी आराम से दीपावली बाद के अंदर आराम से इसी के अंदर लग जाना है। तो जय हिंद, जय भारत।